हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजस्टमेंट टेबल के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे और एडजस्टमेंट टेबल के टॉपिक को कंप्लीट किया था। अभी एक न्यू टॉपिक है एडजस्टमेंट एंट्रीज इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री। मतलब कि सिंगल जर्नल एंट्री पास नहीं करके हम लोग जितने भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो भी रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए अलग अलग जर्नल एंट्री पास करना। देखिए होता क्या था, एडजस्टमेंट टेबल में हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल कि डेबिट करना भूल गए हैं किसी चीज को या फिर क्रेडिट करना भूल गए हैं किसी चीज को, तो हम लोग क्या करते थे कि उस चीज को डेबिट या क्रेडिट करके उसके कारण से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है फर्म को, उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है तो, और उसका फिर नेट इफेक्ट निकालते थे और एक जर्नल एंट्री पास करके हम लोग रेक्टिफिकेशन कर देते थे या फिर एडजस्टमेंट कर देते थे। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि एक एंट्री पास न करके हर ट्रांजैक्शन का जो जो गलती हुआ है उसको सुधारने का अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास होगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लिख रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर स्टूड एट 2 लाख 1 लाख 50,000 एंड 1 लाख। एबीसी का कैपिटल 2 लाख 1.5 लाख और 1 लाख है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, देखिए यहां पे आ गया आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट, मतलब ड्रॉइंग को और नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, एडजस्ट करने के बाद, दैट मीन्स कि ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। आगे, इट वॉज सब्सिक्वेंटली ascertained that interest on capital 10% was not taken into account while arriving at the divisible profit for the year। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम पे वो लोग देना भूल गए हैं पार्टनर्स को। दैट मीन्स कि ओमिशन हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एट 10% पर एनम। आगे लिखा है ड्रॉइंग पी का दिया हुआ है, क्यू का दिया हुआ है और आर का दिया हुआ है। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 1,80,000 एंड पार्टनर्स शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। You are required to pass necessary journal entries to rectify the lapse in accounting। गलती ये भी हुआ है कि 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ था और इस प्रॉफिट को 2:1 में बांट दिया गया। ठीक है, ये जो प्रॉफिट था 1,80,000, इसको 2:1 में बांटा गया है विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्री पहला पास करते हैं। ठीक है, पहला एंट्री पास करते हैं 1,80,000 के प्रॉफिट को गलती से बांट दिया गया है 2:1 में। लेकिन करना क्या चाहिए था, 1,80,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो प्रॉफिट बचता उसको 2:1 में बांटना था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे 2:1 में, उसको वापस से डेबिट कर लेते हैं। कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर है पी क्यू और आर, तो उनको कितना डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे 1,80,000। देखते हैं 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ होगा और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया गया 2:1 में। मतलब कि पी को मिल गया होगा, पी को मिला होगा 36,000, 72,000, क्यू को मिला होगा 72,000 और आर को मिला होगा 36,000। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। लेकिन तरीका तो गलत है, क्यों? क्योंकि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसके बाद जो बचता प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको वापस से डेबिट कर देते हैं। लिखते हैं पीज कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। यहां पे जो डेबिट कर रहे हैं पी क्यू और आर को, तो उसको क्रेडिट करेंगे पी एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा
72,000, 72,000, 36,000 and total is credit 1,80,000। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो हुआ था उसको हमने वापस से डेबिट कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको क्रेडिट करना है, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% पर एनम पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पे। इस क्वेश्चन में जो कैपिटल दिया है वो कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैसे निकलेगा ओपनिंग कैपिटल, देखते हैं। क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया था, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ड्राइंग को प्लस, प्रॉफिट को माइनस। तो प्रॉफिट कितना कितना हो गया है, बटा होगा कि किस तरीके से, 72, 72, और ड्राइंग कैसे, अच्छा ड्राइंग का दिया हुआ है ना, लिखा है पी ने 5,000 पर मंथ, डेट मीन्स की पी का ड्राइंग है 60,000 पूरे साल का। क्यू का लिखा है 15,000 क्वार्टरली, क्वार्टरली डेट मीन्स की अगेन 60,000, 15,000 इंटू 4, और आर का है 30,000, तो लिखते हैं 30,000। पता करते हैं कितना हो गया, 2 लाख, 2 लाख 60, 1,88,000। इसका देखते हैं, $1,38,000, और इसका क्या हो जाएगा, 94,000। तो अभी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट 8% पर एनम, वो इसी बैलेंस पे देंगे जो ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड किया है। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, IOC कितना हो जाएगा, 18,800, इसका हो जाएगा 13,800, इसका हो जाएगा 9,400। क्लियर है, जो सारा की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने एट 10% पर एनम वहीं पे निकाल के दिखा दिया है, फाइन। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है उसके लिए एक एंट्री पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए एंट्री पास करते हैं, सेकेंड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। कितना हो जाएगा,
पी का कैपिटल 18,800, 13,800 और आर को 9,400। ठीक है, दैट मीन्स की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया हमने, 42,000। तो इसको पीएल एडजस्टमेंट में भी दिखा देते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितने से घट गया है। हमारा प्रॉफिट 42,000 से घट गया है। प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,80,000। तो 1,80,000 प्रॉफिट में से 42,000 का प्रॉफिट तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। तो लिखते हैं तीसरा एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 42,000। क्या देने में खर्च हो गया प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000। ठीक है, अब अच्छा 42,000 अगर इंटरेस्ट देने में चला गया तो अब बचा कितना, 1,38,000। अब इस 1,38,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:2:1 में। तो लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2P 2Q 2R, 2P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R कैपिटल। ठीक है, तो कितना बचा प्रॉफिट, 1,38,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में, 27,600, 27,600 55,200, 55,200 और 27,600। तो अभी ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फाइनली। तो देखिए इसका आंसर एक बार कितना दिया है, 1 लाख, करेक्टेड नेट प्रॉफिट 1,38,000। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना, 1,38,000। तो देखिए यहां पे भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम लोग, यहां पे भी करेक्शन कर रहे हैं, जो गलती हो गया था, लेकिन उसका करेक्शन कर रहे हैं 4 एंट्रीज के फॉर्म में। ठीक है, और पहले क्या करते थे, सारा एडजस्टमेंट करते थे एडजस्टमेंट टेबल के अंदर, और नेट इफेक्ट जो आता था सिर्फ उसका एंट्री करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, पहले जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड था 1,80,000 2:2:1 में, उसको डेबिट कर दिए। प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ डेबिटेड, उसके लिए ये एंट्री है, तो पार्टनर को डेबिट कर दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, उसका एंट्री किए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कारण से प्रॉफिट क्या हुआ, 1,80,000 का प्रॉफिट था वो घट गया ना, तो उसका एंट्री दिखाए कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 42,000 प्रॉफिट घट रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण से, तो प्रॉफिट में 42,000 कम हो गया। तो बचा कितना प्रॉफिट एंड लॉस में, 1,38,000। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बच गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, 1,80,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 42,000 दे दिया, जो भी डिविजिबल प्रॉफिट बचा 1,38,000 उसको 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये है आपका एडजस्टमेंट इन प्लेस ऑफ सिंगल जर्नल एंट्री, मतलब सिंगल जर्नल एंट्री न करके सारे एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग एंट्री करना। चलिए आगे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नए वाले बुक में तो नहीं है लेकिन पुराने वाले बुक में है, मैं बस डिस्कस कर रहा हूं। लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, टॉपिक का नाम है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड। लिखा है ए एंड बी वेयर इन पार्टनरशिप, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डिड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए और बी दो पार्टनर है, दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डिड, उनका कोई भी पार्टनरशिप डिड है ही नहीं। और आपको पता है ना प्रोविजंस क्या है, कि अगर पार्टनरशिप डिड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या रूल फॉलो किए जाते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करना है, सैलरी नहीं देना है और कमीशन नहीं देना है। जो भी प्रॉफिट होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पे उसको 6% पर एनम का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये सारे रूल है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और बी दोनों पार्टनर है और उनका कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। ए प्रेजेंटेड द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ए जो पार्टनर है उसने कुछ पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाया है। क्या दिखाया है? देखिए, इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है 10% पर एनम पे, जबकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है, लेकिन ए ने क्या किया? दे दिया है। आगे सैलरी भी दे दिया है। फिर इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अभी देखो इंटरेस्ट ऑन एज लोन 15% पर एनम पे चार्ज किया है। आपको पता है ना 15% पर एनम पे चार्ज नहीं हो सकता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि पार्टनरशिप डीड ना होने पे 6% पर एनम का चार्ज किया जाए। और एक गलती है कि इंटरेस्ट ऑन ए लोन को उसने पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाया है, जबकि इंटरेस्ट ऑन एज लोन चार्ज की तरह ट्रीट होता है। और इसको दिखाया कहां जाता है? इसको दिखाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी गलती है। फिर प्रॉफिट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 44,000 22,000, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जबकि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोविजन है। फिर क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है 1,08,300 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं देना होता है। तो देखिए बहुत सारा मिस्टेक है ना। अब नीचे लिखा है शुड बी एक्सेप्ट इट। ये ए ने जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, क्या बी को एक्सेप्ट करना चाहिए वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? तो आपको आंसर भी लिखना है नो, बी शुड नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बी को ये पीएल एप्रोप्रिएशन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, आगे लिखा है इन केस यू डोंट एडवाइज हिम टू एक्सेप्ट इट देन रीड्रॉ इट। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसको रीड्रॉ कीजिए, मतलब फिर से बनाइए जैसे बनना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं जैसे बनना चाहिए, क्योंकि ए ने जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है वो गलत है। तो लिखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेट दिया है क्या? बिल्कुल, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्लियर है? चलिए इधर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना का प्रॉफिट है? 1,08,300। 1,08,300। अभी अंदर क्यों लिखा? अंदर इसलिए लिखा क्योंकि अभी तक इस प्रॉफिट पे चार्ज का एक आइटम, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन एज लोन का अमाउंट है वो माइनस नहीं हुआ है। आपको पता है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएल में जाता है और ये हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। या तो पीएल अकाउंट बना लो और या तो यहीं पे माइनस करके दिखा दो, ये रूल है। तो हम लोग यहीं पे माइनस करके दिखाते हैं। अच्छा, 6% बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन एज लोन 15% पर एनम पे लगाया गया है, अमाउंट आया 3,000। इसका मतलब अगर 15% पर एनम पे लगाया गया तो 3,000 आया आंसर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एज लोन, क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन एज लोन अगर 15% पर एनम पे लगाया गया तो आंसर कितना आ गया? 3,000 आ गया। और हमें लगाना कितना है? 6% पे। अच्छा, अगर 1% पे लगाते तो कितना आंसर आता? 3,000
बाय 15, 200 आंसर आता तो 6% पर एनम पे लगाने पे क्या हो जाएगा, 200 इंटू 6, 1200। अभी ये मेथड आपको समझ आ रहा है, यहां पे मैंने यूनिटरी मेथड यूज किया है। सिंपल सी बात है, अगर 15% पर एनम पे लगा के आंसर 3000 आ रहा है, अगर हमने लोन पे इंटरेस्ट 15% का लगाया तो कितना अमाउंट आया इंटरेस्ट का, 3000। इसका मतलब अगर 1% लगाते तो कितना आता, तो 3000 डिवाइड बाय 15 कर दिया, ऊपर आ गया आंसर 200। अगर 1% इंटरेस्ट लगाते तो 200 आता, और लगाना कितना था, लगाना था 6% पर एनम पे, तो इसी पे 6, 1 का आया 200, तो 6 का कितना आएगा, 1200। तो ये यूनिटरी मेथड यूज किया है, और मैं इसको यहां पे माइनस कर रहा हूं, 1200 कितना हो जाएगा, 1,07,100। ठीक है, ये वर्किंग नोट में हटा रहा हूं। अब प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 1,07,100 आफ्टर चार्जिंग ऑल पीएल आइटम्स। ठीक है, जो बच गया था उसको भी यहां पे चार्ज करके हटा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना नहीं है, सैलरी देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन का बात था तो वो यहां पे माइनस कर चुके हैं। सिंपली क्या करें, अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अच्छा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो लिखा है यहाँ पे 1,07,100 प्रॉफिट है, तो रेशियो इज, इन लोगों ने क्या किया है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इक्वली। तो इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 53,550, ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और हमारा 1,07,100 हो गया डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। 53,550 और इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है 1200। एवरीथिंग इज करेक्ट, फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक न्यू वाले बुक में नहीं है, लेकिन और काफी इजी क्वेश्चन है। उसने क्या किया है कि सारा कुछ अपने मन मर्जी से कर दिया है, और हमें क्या करना था, बस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग सारा कुछ करना था। तो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया 6% पर एनम पे, और उसके बाद जो प्रॉफिट आ गया उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट्स ऑल, फाइन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं अब हम लोग गारंटी के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, लिखा है गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। पहले समझते हैं कि गारंटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि तीन पार्टनर है, ठीक है, ए, बी और सी, ये तीन पार्टनर है। ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:3:2 में, 5:3:2 में, ठीक है, क्लियर है। और ए और सी ने मिलके बी को गारंटी दिया हुआ है, बी को गारंटी दिया है कि इसको ये लोग एटलीस्ट 50,000 का प्रॉफिट देंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी भी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, याद होगा आपको। एक क्वेश्चन आया था एडजस्टमेंट टेबल में,
ठीक है, चलिए वापस से फिर भी देखते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर है और ये लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5:3:2 में। ए और सी ने मिलके गारंटी दिया है 50,000 का। किसको गारंटी दिया है? बी को। अच्छा, पहली बात कि ये गारंटी का जरूरत क्यों पड़ता है? मान के चलो कि ए और सी ये दोनों मिलके पहले बिजनेस कर रहे थे। ए और सी दोनों मिलके बिजनेस कर रहे थे। इनको एक और पार्टनर चाहिए। कौन चाहिए पार्टनर? इनको बी पार्टनर चाहिए था। तो बी काफी पढ़ा लिखा है, मान के चलते हैं एमबीए किया हुआ है, तो इसको बिजनेस का अच्छा नॉलेज है, मैनेजमेंट का अच्छा नॉलेज है। तो ए और सी क्या चाहते हैं कि बी उनको पार्टनरशिप बिजनेस में ज्वाइन करे, लेकिन बी मना कर रहा है। बी मना क्यों कर रहा है? बी को लग रहा है ना कि इन लोग का जो बिजनेस है ना वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, और अगर ये पार्टनरशिप में आएगा तो इसको उतना प्रॉफिट अर्निंग हो नहीं पाएगा जितना ये चाहता है। तो ए और सी क्या करेंगे? बी को अट्रैक्ट करने के लिए कि नहीं, तुम हमारे बिजनेस में पार्टनर बनो और हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, हम अच्छा खासा अर्निंग कमाएंगे, और इसको प्रॉफिट का एक गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि देखो तुम बिजनेस में आओ। तुम बिजनेस में क्यों नहीं आ रहे हो? बी बिजनेस में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं होगा, सफिशिएंट प्रॉफिट जो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है उतना नहीं हो पाएगा। तो ए और सी ने बोला ठीक है, हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि 50,000 का प्रॉफिट तो तुमको देंगे ही देंगे। अगर नहीं भी होगा, मान के चलो बिजनेस लॉस में भी चला गया, तो भी तुमको 50,000 का प्रॉफिट मैं दैट मीन ए और सी मिल के कॉन्ट्रीब्यूट करके बी को उतना का 50,000 का प्रॉफिट देगा। तो अभी इससे क्या होता है? बी को थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, उसको लगता है कि अच्छा दैट मीन्स कि ए और सी को अपने बिजनेस पे काफी ज्यादा भरोसा है। उनको लग रहा है कि नहीं, बिजनेस अच्छा है और बिजनेस परफॉर्म भी करेगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएगा। और जहां तक बी के इनसिक्योरिटी या फिर का सवाल है, इसको लग रहा है कि नहीं बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, तो अभी क्या किया? ए और सी ने मिलके बी को गारंटी दे दिया कि तुम 50,000 प्रॉफिट तो तुमको देंगे ही देंगे, चाहे लॉस भी हो जाए ना तो भी तुमको देंगे। तो अब इसका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, अब ये बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है। तो देखो यही माइंडसेट है जिसके कारण से गारंटी का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है। क्लियर है? मतलब कि इसका काम क्या है? गारंटी क्यों देते हैं? किसी पार्टनर को रिटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, या फिर किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कि तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन करो, हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि इतना का तो प्रॉफिट तुम्हें देंगे ही देंगे। तो इससे क्या होता है कि एक सेफ्टी और एक सिक्योरिटी वाला फीलिंग आता है पार्टनर को, और वो पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लेता है, बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। अच्छा, तो अभी इस वाले एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे क्या हुआ कि इस साल प्रॉफिट हुआ है, इस साल प्रॉफिट हुआ मान के चलते हैं 1 लाख, इस साल प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 का। तो प्रॉफिट अगर 1,50,000 का हुआ है तो ए बी और सी तीनों को प्रॉफिट कितना मिलेगा? ए बी और सी कितना मिलना चाहिए प्रॉफिट ए बी सी को? तो 1.5 लाख 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पहले। तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए को 75,000 मिल जाएगा, बी को 45,000 मिल जाएगा और सी को 30,000 मिल जाएगा। देखिए अभी क्या हुआ, ए को 75,000 मिल रहा है, बी को 45,000 और सी को 30,000। अभी इन लोगों ने एग्रीमेंट में बी को क्या डिसाइड किया था कि बी को गारंटी दिया है 50,000 का। तो चेक कीजिए क्या बी को 45,000, क्या बी को 50,000 मिल रहा है? बी को 50,000 नहीं मिल रहा है। इन दिस केस अब गारंटी का बात आ जाता है। तो इसका मतलब कि ए और सी दोनों मिलके बी को और कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि बात था 50,000 के प्रॉफिट देने का, हो कितना रहा है 45,000 का प्रॉफिट। तो 5,000 रुपया
5,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट करेंगे बी को, राइट। 5,000 और कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो 5,000 का डेफिसिट है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट। कि मिलना चाहिए था 50,000, मिला कितना, 45,000, तो डेफिसिट इज 5,000। ये 5,000 का डेफिसिट कौन बियर करेगा, तो देखेंगे कि गारंटी किसने दिया है। मान के चलिए क्वेश्चन में अगर बोलता कि गारंटी दिया ए ने, अगर गारंटी दिया सिर्फ ए ने, तो हम लोग ए के अकाउंट को 5,000 से माइनस कर देते और बी के अकाउंट में 5,000 प्लस कर देते। अगर बोलता क्वेश्चन की गारंटी दिया है सिर्फ सी ने, तो सी के अकाउंट को 5,000 माइनस करके बी के अकाउंट में 5,000 प्लस कर देते, मतलब कि इससे घटा के इसको दे दिया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गारंटी दोनों ने दिया है, मतलब ए और सी दोनों ने मिल के दिया है। अगर दोनों ने मिल के गारंटी दिया है तो देखना पड़ता है कि किस रेशियो में, राइट। मतलब कि गारंटी दिया है तो किस रेशियो में दिया है। तो अगर क्वेश्चन में रेशियो का नॉट गिवन हो, तो जो एग्जिस्टिंग है, जैसे कि यहां पे क्या है, 5 ए का और सी का 2, तो 5:2 में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान के चलते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उस वाले क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट टेबल में। तो हम लोग यहां पे मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेफिसिट विल बी borne by A and C in 3:2, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेफिसिट जो भी होगा 5,000, उसको कौन बॉर्न करेगा, ए और सी बॉर्न करेगा। कैसे, इन 3:2 के रेशियो में बॉर्न करेगा। तो 5,000 है तो कितना कितना बॉर्न करेगा, ए बॉर्न करेगा 3,000, सी बॉर्न करेगा 2,000। तो 5,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, 3/5, 2/5, इस तरीके से। अगर बोलता कि विल बी बॉर्न बाय ए एंड सी इक्वली, तो ए कितना बॉर्न करता, 2,500, सी कितना बॉर्न करता, 2,500, इस तरीके से होता। अच्छा, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ होता तो क्या करते, तब 5:2 के रेशियो में, 5:2 के रेशियो में, मतलब ए और सी का कंट्रीब्यूशन पहले क्या है, 5 और 2 है, तो 5:2 ही रेशियो बन जाता। तो ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसा कब करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं हो कि डेफिसिट कैसे बॉर्न करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो चलिए मान के चलते 3,000 और 2,000 बियर करेगा, तो ए के अकाउंट से 3,000 माइनस कर देते हैं, सी के अकाउंट से 2,000 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि बी को 3,000 रुपया ए से मिल जाएगा और 2,000 रुपया सी से मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000। मतलब कि गारंटी का अमाउंट जितना था उतना इसके पास आ जाएगा पैसा। ए को कितना हो जाएगा, ए को मिल जाएगा 72,000 और सी को कितना मिल जाएगा, 28,000। ये पूरा का पूरा गारंटी का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से गारंटी का सिचुएशन में हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अभी और एक बात कि मान के चलिए कि प्रॉफिट हुआ है, मान के चलिए प्रॉफिट हुआ है 2 लाख, मान के चलिए प्रॉफिट हुआ है 2 लाख। अगर प्रॉफिट 2 लाख हुआ है, इन दैट सिचुएशन ए, बी और सी, ठीक है। बाकी सारा सिचुएशन सेम है, बस इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा है। प्रॉफिट कितना है, 2 लाख। इन दिस सिचुएशन अब कितना कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 1 लाख, बी को मिलेगा 60,000 और सी को मिलेगा 40,000। अब बताइए बी को गारंटी कितने का दिया गया था, बी को गारंटी दिया गया था 50,000 का, ठीक है। और यहां पे बी को मिल कितना आ रहा है, 60,000। तो बताइए अब 50 देंगे या 60 देंगे, इस बार हम लोग 60,000 देंगे, ठीक है। मतलब कि गारंटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर पार्टनर को जो गारंटीड अमाउंट है उससे ज्यादा मिल रहा है, जैसे 50 से ज्यादा मिल रहा है, दैट मीन 60, 70, 80,000 ज्यादा मिल रहा है, तो वो अमाउंट देंगे जो ज्यादा है।
लेकिन अगर गारंटीड अमाउंट से कम मिल रहा है, इन दैट केस जितना का भी डेफिसिट है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को बियर करना पड़ेगा इन प्रॉफिट शेयरिंग, एग्जिस्टिंग पार्टनर को बियर करना पड़ेगा इन रेशियो दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। और अगर रेशियो नॉट गिवन है तो इधर आपको एग्जिस्टिंग जो भी रेशियो बनेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि सिर्फ ए बियर करेगा तो सिर्फ ए का माइनस करेंगे और बी में जोड़ देंगे। ऐसा भी बोल सकता है सिर्फ सी बियर करेगा तो सी में से टोटल अमाउंट माइनस करके बी में जोड़ देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अभी आपको शायद गारंटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा पूरे के पूरे गारंटी के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं डाला गया है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो भी है वो काफी इजी टाइप के क्वेश्चंस है। मुझे लगता है आज आराम से आप लोग बना लोगे। गारंटी का मेरे बुक में जो पहला क्वेश्चन है वो है 68A, फिर है 68B, फिर है 69A, 69B। ये चार क्वेश्चंस काफी इजी टाइप है, आप लोग ट्राई करो। एक बार मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं। जैसे 68A लिखा है ABC पार्टनरशिप है, शेयरिंग प्रॉफिट 4/7, 2/7 एंड 1/7। इसका मतलब रेशियो इज 4:2:1। क्योंकि लिखा है 4/7 मतलब कि 4/7, 2/7 मतलब 2/7, 1/7 मतलब 1/7। तो रेशियो कितना आ गया 4:2:1। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सी शेयर बी लेस देन 1,80,000। बोलता है किसी भी साल में सी का प्रॉफिट 1,80,000 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब गारंटी कितना दिया गया है सी को 1,80,000 का। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज 10,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, 10,50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वर्किंग नोट में दिखाएंगे इस चीज को। वर्किंग नोट में सबसे पहले दिखाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किया हमने और कितना कितना मिल रहा है। ठीक है, और कितना कितना मिल रहा है और क्या सी को जो गारंटी दिया गया था वो मीट हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो नीचे लिखेंगे डेफिसिट इतना आ गया है। ये डेफिसिट कौन बियर करेगा, रेशियो नहीं दिया है तो किसको दिया गया सी को, तो 4:2 के रेशियो में हम लोग बोरो करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 69B। ठीक है, 69B का क्वेश्चन लेते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं 69B ले रहा हूं, उसके बाद एक 71 ले लेंगे। ठीक है, पहले 69B लेते हैं। लिखा है 69B में XYZ आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली। They charge 8% per annum interest on their capital and divide the profit in ratio 3:2:1। ठीक है, 8% पर एनम पे आईओसी देना है और जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको 3:2:1 में बांट देना है। X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 5,000 in any 1 year। बोल रहा है कि Z का जो शेयर है ना वो 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब गारंटी कितना है 5,000 का। X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year। 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। They are drawing during the year where 50,000, 40,000, 35,000 respectively। Net profit for the year providing interest on capital was before providing interest on capital was 2,52,000। Prepare P&L appropriation account and capital account। ठीक है, अच्छा यहाँ पे गारंटी देखो कौन दे रहा है। गारंटी सिर्फ एक्स ने दिया है। गारंटी किसने दिया है, सिर्फ एक्स ने दिया है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिएगा कितना है, प्रॉफिट इज 2,52,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,52,000। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कितना देना है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दे देते हैं 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 3 पार्टनर है XYZ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम पे, तो कितना हो जाएगा 8%, 8 4 32, एक्स का हो जाएगा 32,000, वाई का हो जाएगा 8 3 24,000, जेड का हो जाएगा 16,000, 72,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आगे बोल रहा है कि जो भी प्रॉफिट बचता है उसको 3:2:1 में बांटना है, तो देख लेते हैं कितना प्रॉफिट बचता है। 2,52,000 इधर का टोटल है, तो इधर का भी टोटल हो जाएगा 2,52,000। इधर लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू XYZ, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर होगा 1,80,000, ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर करके 1,80,000। अभी XYZ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3:2:1 लिखा हुआ है, तो 90,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था कि X has guaranteed that Z share shall not amount to less than 50,000 in any 1 year। मतलब कि किसी भी साल में Z का शेयर 50,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो अभी उसको गारंटी कितना मिला था 50,000 का, मिल कितना रहा है उसको, मिल कितना रहा है इसको, मिल रहा है 30,000 प्रॉफिट। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, इसका वर्किंग नोट देखिएगा अच्छे से, लिखते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 30,000 which is less than guaranteed amount। ठीक है, जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 30,000, जो कि गारंटीड अमाउंट से कम है। डेफिसिट कितना है 20,000। ये डेफिसिट कौन बॉर्न करेगा, टू बी बॉर्न बाय एक्स। सो एक्स शेयर इक्वल टू, तो एक्स का शेयर 20,000 घटा देते हैं क्योंकि पूरा एक्स शेयर कर रहा है, तो हो जाएगा 90,000 माइनस 20,000, और जेड शेयर कितना हो जाएगा, कितना मिल रहा था 30,000, तो लिखते हैं 30,000 प्लस 20,000। तो आप देख रहे हो एक्स का शेयर कितना था 90,000, इससे 20,000 रुपया हमने डेफिसिट था 20, तो एक्स में से माइनस कर दिया और जेड में वो 20,000 प्लस कर दिया, तो एक्स का शेयर हो गया 70,000, जेड का शेयर हो गया 50,000। ठीक है, अब यहां पे एडजस्ट कर देते हैं इस चीज को। वर्किंग नोट में सारा बात लिख चुके हैं, यहां पे सीधा सीधा लिख देते हैं एक्स 70,000, जेड 50,000, और बाकी सारा कुछ और सब कुछ सही है जैसा कि बनाए थे। ठीक है,
तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला जा रहा है। तो कैपिटल अकाउंट आप लोग खुद से बना लीजिएगा। सिंपल सा है कि इंटरेस्ट बैलेंस बीडी दिया है क्या? हाँ, बैलेंस बीडी दिया हुआ है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो डेबिट साइड में चल जाएगा। इसका मतलब आपका क्रेडिट में क्या क्या आएगा? बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्रेडिट में। डेबिट में आएगा टू ड्राइंग, फिर उसके बाद बैलेंस बीडी करके आंसर निकाल लीजिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 विकास एंड विवेक, इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं। Question is, Vikas and Vivek were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2। मतलब विकास और विवेक पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिट वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट। उन लोगों ने वंदना को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए विथ ए गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख। मतलब कि वंदना को उन लोगों ने कितना का गारंटी दिया है? गारंटी दिया है 1,50,000 का। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो ऑफ 2:3। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 9 लाख। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास, विवेक एंड वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। काफी इजी क्वेश्चन है, बस वंदना एज ए न्यू पार्टनर आ रही है, तो यहाँ पे ये एक अलग चीज है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि सारे क्वेश्चंस में पहले से 3 पार्टनर होते थे। इस बार पहले से 3 पार्टनर नहीं है, एक पार्टनर न्यू आया है। ठीक है, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस profit and loss appropriation account for the year ended 31st March, date is 31st March 2015। by profit and loss account। ठीक है, तो by profit and loss account कितना? It is given here 9 लाख। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि गारंटी कितना का दिया गया है? 1,50,000 का। और अगर ये गारंटीड अमाउंट पूरा नहीं किया जा सका, नहीं मिल पाया उसको, तो डेफिशिएंसी जो भी होगा वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेगा विकास एंड विवेक। और किस रेशियो में बियर करेगा वो दिया हुआ है, इट इज 2:3 पहले से दिया हुआ है। तो इसका वर्किंग नोट थोड़ा अच्छे से समझेंगे हम लोग। और एक काम करते हैं, वर्किंग नोट पे ही आते हैं। वर्किंग नोट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 9 लाख। लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर का नाम क्या है? विकास, विवेक एंड वंदना। तो विकास, विवेक, वंदना। ठीक है, एक काम करते हैं, वंदना कितने शेयर के लिए आई है? वंदना आई है 1/8 शेयर के लिए। 1/8
तो 9 लाख का 1/8 कर देते हैं। पहले वंदना को दे देंगे, उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो विकास और विवेक में बांट देंगे। जो रेशियो उन लोग का है, उन लोग का रेशियो है 3:2। देखते हैं 9 लाख इंटू 1/8, राइट, यही करना है। हो जाएगा 1,12,500। तो वंदना को मिल जाएगा 1,12,500। ये वंदना का शेयर निकल के आ गया। अब अगर 9 लाख के प्रॉफिट में से, अगर 9 लाख के प्रॉफिट में से 1,12,500 बढ़ चुका है, बचा कितना? 7,87,500। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना है हम लोग को 3:2, ठीक है। तो 7,87,500 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विकास और विवेक में 3:2 जो इनका रेशियो था, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 7,87,500 डिवाइड बाय 5 into 3 to 3, it is 4,72,500। 4,72,500 और विवेक का कितना आ जाएगा? 3,15,000, ठीक है। 4,72,500, विवेक 3,15,000, वंदना 1,12,500। चेक करते हैं वंदना को गारंटी कितना का दिया गया था। वंदना को गारंटी दिया गया था 1,50,000 का। डेट मीन्स हियर इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी पता करते हैं कितना का है। लिखते हैं डेफिशिएंसी इक्वल टू कितना का डेफिशिएंसी? गारंटी दिया गया था 1,50,000 का, मिल रहा है सिर्फ 1,12,500। 1,12,500 डेट मीन्स की 37,500 का डेफिशिएंसी है। अभी क्या बोला? ये डेफिशिएंसी जो भी है ये कौन बियर करेगा? बोर्न बाय विकास एंड विवेक। क्या अलग से रेशियो दिया हुआ है? अच्छा, अगर अलग से रेशियो नहीं होता तो क्या करते? विकास और विवेक का जो एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:2 उसी में कर देते। लेकिन क्वेश्चन में अलग से रेशियो दिया हुआ है, लिखा है कि बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन रेशियो ऑफ 2:3। तो 2:3 में बियर हो जाएगा विकास विवेक। देखते हैं विकास कितना बियर करेगा। 37,500 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 15,000। 15,000 विकास बियर करेगा और विवेक कितना बियर करेगा? 22,500, ठीक है। तो ये निकल के आ गया डेफिशिएंसी 37,500 बोर्न बाय विकास 15,000 और विवेक 22,500, ठीक है। तो आगे लिखिएगा कितना मिल रहा था इधर? विकास विवेक
और वंदना 1,12,500। विवेक को कितना मिल रहा था? विकास को मिल रहा था 4,72,500 और विवेक को मिल रहा था 3,15,000। अभी 1,12,500 में 37,500 ऐड हो जाएगा और इसको मिल जाएगा 1,50,000। ये बियर कैसे हुआ? तो विकास और विवेक ने बियर किया है। कैसे बियर किया था? तो 2:3 के रेशियो में। $15,000 विकास, तो 15,000 उसका माइनस कर देते हैं और विवेक 22,500 तो निकाल लेते हैं। न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 4,72,500 माइनस 15,000, 457,500। 457,500। विवेक का देख लेते हैं। 3,15,000 माइनस 22,500, 2,92,500, 2,92,500। ठीक है, तो ये आ गया न्यू शेयर, न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो विकास को अब मिलेगा 4,57,500, विवेक को 2,92,500, वंदना को 1,50,000। तो यहां पे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू विकास, विवेक, वंदना, $457,500, 292,500 और वंदना 1,50,000। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 9 लाख। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका वर्किंग नोट, क्योंकि इधर तो कुछ करना नहीं है, सिंपली प्रॉफिट लॉस लिखना है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी सारा का सारा काम आपका वर्किंग नोट में होता है। तो इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट काफी इंपॉर्टेंट होता है। फाइन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 76 तक करना है। 76 का मतलब है, एक क्वेश्चन है हॉट्स क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है मेरे बुक में 77 से। 77, 78 और 79 ये तीनों हॉट्स क्वेश्चन है। और 77 जो है वो है अली, बिमल, दीपक। तो ये जो अली, बिमल और दीपक वाला क्वेश्चन है, इससे पहले तक जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे हो जाने चाहिए। वो सब आप लोग बनाओ। और नेक्स्ट क्लास में मैं 3 क्वेश्चन लूंगा, एक 77, 78 और 79। दैट मीन्स कि 3 हॉट्स क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन ले लूंगा और एक क्वेश्चन आप लोग के डाउट्स लूंगा जो पीछे का रह गया होगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 73 है, वो क्वेश्चन काफी ठीक लग रहा है, वो क्वेश्चन ले लूंगा और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अली, बिमल, दीपक के पहले तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।